कीटामीन को लेकर बहुत ही सवाल अक्सर मुझसे पेशेंट पूछते रहते हैं या फिर यूट्यूब पे लोग कमेंट करते हैं या वीडियोस देखे जाते हैं। और ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में दिया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। कैसे दिया जाता है, कितना देना चाहिए, किस किस रूट में देना होता है, ये दवा दी जाती है, क्या ये फर्स्ट चॉइस होती है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में, ये क्या होती है, इस बारे में आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से MD साइकेट्री किया है। हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे या नॉर्मली लोग पूछते हैं कीटामीन के बारे में और ये क्या है दवा, ये सुनते हैं कि बहुत ही कारगर दवा है और इसका क्या यूज़ है और कैसे इसको दी जाता है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से दी जाती है, कितने डोजिंग में दी जाती है और इससे क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या ये फर्स्ट चॉइस होती है दवा की, सेकंड चॉइस होती है कि क्या होती है, कब देना चाहिए, किस किस बीमारी में दे सकते हैं। तो कीटामीन बेसिकली फ्रेंड्स जो होता है एनेस्थेटिक ड्रग होती है, मतलब शून्य करने के लिए दी जाती है, ऐसे आप समझिए। और ये फेनसाइक्लिडिन ग्रुप की होती है दवा और इसका जब हम सब एनेस्थेटिक डोज मतलब एनेस्थीसिया का जो डोज यूज़ करते हैं उसके डोज से हम कम यूज़ करते हैं, मात्रा कम यूज़ करते हैं, तो इसको देखा गया है कि ये डिप्रेशन में भी काम कर सकती है। और डिप्रेशन में भी ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान को पहली बार डिप्रेशन हुआ तो उसको हम कीटामीन दे देंगे, क्योंकि इन दवा के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं कोई पेशेंट मेरे यहाँ आया तो उसको मैंने सीधे कीटामीन दे दिया। उसकी वजह यह है कि एडिक्टिव होती है और इसको हमको एक क्लिनिकल सेटिंग में देना पड़ता है, मतलब हॉस्पिटल में हम इसको जब दे रहे हैं पेशेंट को तो ये देखना है कि एलर्जी ना हो जाए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, क्योंकि बीपी रेज़ करती है, टैकीकार्डिया करती है, हार्ट रेट बढ़ाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ते हैं और उसके पहले बहुत सारी जाँचें करनी पड़ती हैं। ECG कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, बीपी चेक करना पड़ेगा पेशेंट का, शुगर कैसा है, और साथ में एक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होने चाहिए, एनेस्थेटिक्स होने चाहिए उसमें, क्लिनिकल सेटिंग में दिया जाता है। तो ऐसा ही नहीं कर सकते और उसको फिर बार-बार देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हम कर सकते कि पहला पेशेंट कोई आया तो उसको हम सीधे कीटामीन ही दे दिए। ये चीज़ गलत प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि थोड़ा इसका इलाज भी महँगा होता है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट होंगे तो एडमिशन चार्जेस होंगे, बाकी चीज़ें भी होती हैं। इसको देखा गया है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन मतलब TRD ऐसा डिप्रेशन होता है जो कि नॉर्मल एंटी डिप्रेशन दवाइयों से ठीक नहीं होता है। जब हम 2 डिप्रेशन की दवाइयों को यूज़ कर लेते हैं और उसको हम पूरा फुल डोज़ यूज़ कर लेते हैं, मतलब 4 से 6 हफ्ते चला लेते हैं एक डिप्रेशन की दवा को, उसके बाद हम दूसरी डिप्रेशन की दवा को चलाते हैं, उसके बाद साइकोथेरेपी करते हैं। उसके बाद भी जब ये ठीक नहीं होता है डिप्रेशन किसी पेशेंट का, तो ये फर्स्ट चॉइस नहीं होती है दवा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम सीधे कीटामीन दे देंगे, उसके बाद हम बाकी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि एरिप्रिप्राज़ोल यूज़ करते हैं, क्यूटियापिन यूज़ कर सकते हैं, ओलेज़ापिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखा गया है, रिसर्चेज़ में देखा गया है कि फिर हम सेकंड चॉइस कीटामीन देते हैं, ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट पहले आ रहा है तो उसको सीधे कीटामीन ही दे देंगे। कीटामीन का देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी जिस पेशेंट में होती है और जो कि TRD में मतलब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, जिसको मैं TRD बोलूँगा, TRD में, क्योंकि कई बार जब पेशेंट का भाई लंबा इलाज चल रहा होता है, उसका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा होता है तो उसको सुसाइडल आइडिएशन आने लगते हैं, मन में मरने के विचार आने ही लगेगा जब उसका सालों से इलाज चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो। और कई बार वो अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, तो उसमें देखा गया कीटामीन का रोल थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा जल्दी फ़ायदा करता है, ठीक है। बाइपोलर डिप्रेशन में भी देखा गया है कि अच्छा रोल होता है। सीवियर OCD पेशेंट में किसी-किसी में देखा गया है कि हाँ, इसका रोल अच्छा है, लेकिन ये फर्स्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि कई बार इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि लेरिंजोस्पाज़्म कर जाता है, मतलब गले की जो होते हैं ना कंठ होता है उसको चोक कर सकता है, रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है। हार्ट पे असर करेगा, अरिथमिया भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर अप डाउन करता है। तो उसको एक हम क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट को एडमिट करके हम उसको पहली बार देखते हैं कि भाई इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सबको ऐसे नहीं दे सकते हम दवा। हाँ, हालाँकि इसका रिस्पॉन्स रैपिड होता है, ये बात सही है। और ये एक्शन कैसे करती है, ये NMDA रिसेप्टर जो होता है उसका एंटागोनिस्ट होती है। मतलब एक हमारे ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है NMDA, रिसेप्टर का एंटागोनिज्म करती है, उसको खिलाफ काम करती है। तो होता क्या है कि ग्लूटामेट नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका लेवल को बढ़ा देती है। तो इस तरह से ये काम करती है। ये थोड़ा मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं ये काम कैसे करती है। दूसरा एक काम, इसको आप आसान भाषा में समझें तो क्या करती है ये कि डिसोसिएशन करती है। मतलब इंसान को कई बार जो होता है ना कि वास्तविकता से हटा देती है। तो कई बार इंसान जो अपने जो डिप्रेशन को, कई बार जो इंसान उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाता है तो उसको समझ नहीं पा रहा होता है। तो डिसोसिएटिव इफेक्ट जब आता है तब पेशेंट अपनी बातों को समझ पाते हैं कि उनकी वास्तविकता से उनकी समस्या क्या है। इसी डिसोसिएटिव इफेक्ट की वजह से वो डिप्रेशन में काम करती है और इसका इफेक्ट जो होता है 1 से 2 घंटे में आने लगता है। और जैसे कई बार डिप्रेशन की जो ओरल दवाइयाँ होती हैं, जो हम टैबलेट्स खाते हैं, उसको असर आने में 1-2 हफ्ता लगता है, तो इसका असर जल्दी आ जाता है।
लेकिन फिर भी इसको यूज़ बाद में किया जाता है, ऐसा तुरंत यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि नुकसान भी होते हैं इसके। मान लीजिए किसी को ज़्यादा डोज़ अगर दे दिया गया तो उसमें साइकोटिक सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, ये भी चीज़ होती है और थोड़ी सी एडिक्टिव भी होती है। तो कई बार लोग क्या होता है ना, इसकी आदत भी लग सकती है। तो बहुत से लोग क्या होता है कीटामीन का भाई नशा भी करते हैं कीटामीन को ले लेके। और ये न्यूरोपैथिक पेन, जैसे किसी को नसों में दर्द हो रहा है या ज़्यादा नसों का दर्द वर्द होता है तो वहाँ भी काम करती है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। मेनली जो कीटामीन होती है वो एनेस्थेटिक ड्रग होती है, जो एनेस्थीसिया में यूज़ की जाती है। अगर इसका हाई डोज हो गया तो इंसान कोमा में भी जा सकता है, इसलिए डोज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसको कभी भी ऐसे नहीं दे सकते कि आप घर बैठ के खुद ही लगा लें इसको। हालाँकि इसके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं, इंट्रावेनस आता है, आईवी आता है, इंट्रानेज़ल आता है, उसके बाद ओरल आता है, सबलिंगुअल आता है, जीभ के नीचे रखने वाला आता है, और उसके बाद सबक्यूटेनियस आता है जो स्किन के चमड़े के नीचे, और आईएम आता है, मांस में लगा सकते हैं। तो मैं आपको डोजिंग बता देता हूँ कि क्या क्या डोज में यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो आईवी सेटअप होता है, जो आईवी यूज़ करते हैं मतलब सीधे नसों में लगाते हैं, इसका सबसे पहला मैंडेटरी चीज़ है कि इसको हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही करना है। ऐसा नहीं कि घर पे कोई इंसान आईवी लगा देगा कीटामीन को। इसको आईवी सेटिंग्स में मतलब घर पे नहीं लगाया सकता, हॉस्पिटल में लगाना है, एक एनेस्थेटिक डॉक्टर साथ में होना चाहिए, तब इसको लगाना है। डोज़ होती है वो 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट होती है, और इसको इंक्रीज़ करके 1 mg पर केजी बॉडी वेट कर सकते हैं। अब कोई इंसान अगर ओल्ड है, बूढ़े आदमी हैं, जिनको डिप्रेशन हुआ पड़ा है, जिसको ट्राई करना है, तो 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट होता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई 50 केजी का अगर कोई इंसान है, उसको डिप्रेशन है, टीआरडी है, तो वहाँ पे कितना होगा 0.5 × 50 मतलब 25 mg इसको लगाना होगा, और इसको 40 मिनट तक लगाना है। ऐसा नहीं मतलब इन्फ्यूजन बॉटल में लगा के 40 मिनट तक इसको लगाना होता है। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपने लगा दिया, स्लो लगाया जाता है इसको, 40 मिनट से 50 मिनट तक इसको लगाया जाता है, और इस तरह से किया जाता है। दूसरी बात, इसमें अगर बाद में जब हम यूज़ करते हैं, इंडक्शन फेज़ कहा जाता है इसको लगाने का तरीका, तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं शुरुआत में। जब पेशेंट को डिप्रेशन ज़्यादा है तो हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकते हैं, और जब मेंटेनेंस फेज़ मतलब जब उसका थोड़ा डिप्रेशन कंट्रोल में आने लगा तो 2 हफ्ते में 1 बार, उसके बाद या तो महीने में 1 बार ऐसे लगा दिया। बीच में ओरल एंटी डिप्रेशंस चल रही हैं उसकी, या कोई और डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, या ओरल फॉर्म में कीटामीन चल रहा है। अब इसमें देखा गया है कि कीटामीन इसको आईवी लगाने से पहले हमको क्या-क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले बीपी पहले नाप लेना है, इंसान का बीपी पहले और बाद में नापना है, क्योंकि बीपी बढ़ने की समस्या होती है। ईसीजी नाप लेते हैं, हार्ट रेट कितना है उसका है, कोई उसको एरिथमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसको लगाने के बाद कई बार क्या होता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, डिसोसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ पे है। इसको अगर ज़्यादा लगा दिया, या कई बार ओकेजनली इसके साइड इफेक्ट जो कहते हैं ना, वो भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देखनी होती है। पेशेंट को उसके लगाने के बाद 1 घंटे तक हॉस्पिटल में रखना होता है, ऑब्जर्वेशन में कोई सीवियर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई एरिथमिया की प्रॉब्लम, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, कोई बीपी हाई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इस चीज़ों को ध्यान देना होता है। मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियोस को, बहुत लोग अच्छी-अच्छी बातें तो कीटामीन के बारे में बताते हैं, लेकिन ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, कितना डोज़ देना होता है, क्या-क्या सावधानी रखना होता है, इसके वीडियो बहुत ही कम ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दूसरा जो रूट आता है, जो कभी-कभार दिया जाता है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जैसे चमड़ी है, तो इससे आप इसको चमड़ी को उठाएँगे तो इसके नीचे सबक्यूटेनियस होता है, मतलब जगह, जहाँ भी हमारा लेयर होता है, स्किन के नीचे वाला लेयर सबक्यूटेनियस कहा जाता है। कई बार तो सबक्यूटेनियस का जो डोज़ होता है वो भी लगभग सेम होता है आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में, मतलब 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट से लेकर 1 mg पर केजी बॉडी वेट तक दिया जाता है। और इसमें जो अगर ओल्डर पेशेंट है तो 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। इसको भी कुछ देर तक लगाना होता है, हालाँकि बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत फटाफट लगाना, स्लो लगाना है सबक्यूटेनियस में, ये चीज़ होती है। और कई बार ये देखा गया है कि थोड़ा-सा ये अच्छा टॉलरेट करता है, मतलब आईवी इंजेक्शन से। बाकी जो सावधानियाँ हमको रखनी है वो सेम आईवी इंजेक्शन की तरह रखनी है, जो कि बीपी नापना है, ईसीजी नापना पहले है, सब सावधानियाँ पहले सेम सबक्यूटेनियस में वही रहती हैं। इसके बाद आता है इंट्रानेज़ल एस्केटामीन, जो नाक में सीधे देते हैं, मतलब ऐसे स्प्रे फॉर्म में देते हैं, और इसका जो डोज़ होता है 5684 mg होता है। इसको कुछ कंपनी में स्पेरोटा नाम से भी इसका सेल होता है। तो इसकी जो मतलब 28 mg इसमें देंगे, 28 mg इसमें देंगे, और उसके बाद वेट करेंगे, और रिस्पॉन्स आया तो ठीक, नहीं तो फिर से देंगे। इसका जो देने का शेड्यूल होता है कि पहले हफ्ते में 2 बार दिया जाता है इसको, इंट्रानेज़ल एस्केटामीन 2-2 बार इसे दे दिया गया। उसके बाद फिर हफ्ते में 1 बार दिया जाता है, उसके बाद 2 हफ्ते में 1 बार दिया जाता है इंट्रानेज़ल वाले कीटामीन को। और सावधानियाँ सेम रखनी होती हैं कि बीपी, बाकी सब चीज़ नापना होता है, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, डिसोसिएशन, बीपी बढ़ सकता है, एरिथमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 घंटे यहाँ भी ऑब्जर्व करना होता है, और क्लिनिकल सेटिंग में दिया जाता है, मतलब पेशेंट को
एक हॉस्पिटल सेटिंग में देना है, ऐसा नहीं कि घर पे जाके दे देना है। ये चीज़ ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। आईएम इंजेक्शंस मतलब इंट्रामस्कुलर, मतलब जो मसल्स पे दिए, जैसे टेटनस का इंजेक्शन यहाँ लगता है, इसका जो डोजिंग होता है वो भी सिमिलर होता है। 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट से लेकर 1 mg पर केजी बॉडी वेट। अब कोई इंसान अगर ओल्ड है, बूढ़े इंसान है, तो 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट। बाकी सब चीज़ें इसकी सेम होती हैं जो बाकी आईवी इंजेक्शंस की तरह दिया जाता है। सावधानियाँ जो मैंने बताया है, क्लिनिकल सेटिंग में दिया जाता है, यहाँ पे दे सकते हैं, बोटॉक में दे सकते हैं, ठीक है, बटेरियम दे सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं नॉर्मली, वहाँ पे इसको दिया जाता है आईएम इंजेक्शंस के फॉर्म में। फिर आता है ओरल केटामिन जो दिया जाता है, ओरल केटामिन कैप्सूल के फॉर्म में आता है। तो ये 0.5 mg से लेकर 5 mg पर केजी बॉडी वेट, मतलब जैसे 5 mg पर केजी बॉडी वेट का मतलब किसी का अगर 50 केजी बॉडी वेट है तो उसको 250 mg हो गया उसको। और इसमें क्या होता है ना, जो ओरल केटामिन होता है ये इसको दिया जाता है सिर्फ सप्लीमेंट करने के लिए। जो आईवी इंजेक्शन जो दिए जाते हैं या फिर आईएम जो दिया जाता है उसको मेंटेन करने के लिए ओरल दिया जाता है। मतलब जैसे हम आईवी इंजेक्शन किसी को दे रहे हैं तो हमेशा तो आईवी इंजेक्शन नहीं देंगे, अगर बीच में उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे ओरल केटामिन दे दिया जाता है। तो इसको 0.5 mg से लेकर 5 mg पर केजी बॉडी वेट तक दिया जाता है। और जब हम ओरल देते हैं किसी को, मान लीजिए रेगुलर दवाइयाँ देते हैं, तो उसका लोअर डोज देते हैं 0.5 mg से लेकर 2 mg पर केजी बॉडी वेट। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इतना जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मैंने सोचा कि चलिए एक साइंटिफिक डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो आपको मैंने सोचा कि बता देते हैं। ये जो ओरल केटामिन है इसको आप घर पे भी दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले पेशेंट को एसेस किया जाता है, देखा जाता है, उसको पहले आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्योंकि जो ओरल केटामिन है ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के मतलब हिसाब से। जो ओरल केटामिन होता है इसका सिर्फ ये काम होता है कि मेंटेनेंस ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। जब भी हमको आईवी केटामिन जब दे रहे होते हैं या आईवी में दे रहे होते हैं या आईएम दे रहे होते हैं, सबक्यूटेनियस दे रहे होते हैं, तो उसको मेंटेनेंस फॉर्म में दिया जाता है। तो इसलिए घर पे भी पेशेंट को कह दिया जाता है कि इसको खाने को इस तरह से जैसे मैंने बताया, ठीक है। और इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जो भी ओरल टैबलेट्स हम खाते हैं, ठीक है, वो जाके लीवर किडनी में जाके ये मतलब कुछ टूटता है, जाके कुछ अब्जॉर्ब होता है, कुछ बाहर निकल जाता है। जब भी आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं तो तुरंत जाके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाके असर करता है। इसीलिए आपने देखे होंगे जो भी इंजेक्शंस लगते हैं, आपको कोई भी बॉटल चढ़ती है, कोई भी इंजेक्शन लगता है तो जल्दी असर करता है बजाय टैबलेट के। इसीलिए कई बार पेशेंट जब सीरियस बुखार होता है, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, पेट में दर्द रहता है, गैस बन जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपने देखा होगा सीधे इंजेक्शन लगाया जाता है पहले, टैबलेट बाद में दिया जाता है, क्योंकि टैबलेट असर आने में धीरे धीरे काम करती है। किसी को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, केटामिन थेरेपी देना है, या तो आईवी देंगे या तो आईएम देंगे या फिर सबक्यूटेनियस, जैसा भी पेशेंट का मन हो, जैसा डॉक्टर का चॉइस हो, उस समय की सिचुएशन जैसी हो उस हिसाब से दिया जाता है। फिर आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखने वाला केटामिन का आता है। 0.5 mg से लेकर 3 mg पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। और ये भी, इसका भी असर मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, ओरल के जैसा ही होता है। इसको भी मेंटेनेंस ड्रग की तरह दिया जाता है। ऐसे लोगों को जो कि इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं उनको दे सकते हैं मेंटेनेंस ड्रग के फॉर्म में। तो मतलब जीभ के नीचे रख लेना है 5 मिनट के अंदर के लिए, और उसके बाद उसको स्वेलो कर लेना है, निगल लेना है। तो इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये मेंटेनेंस ड्रग की तरह काम करेगा, डिप्रेशन की दवा की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसको शुरुआती, जैसे मैंने बताया कि जैसे आईवी इंजेक्शंस और आईएम से थोड़ा असर कम करता है। तो ये थी सारी डोजिंग जो मैंने बताया कि जैसे केटामिन को हम आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, सबलिंगुअल में जीभ के नीचे रख सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, नेजल स्प्रे के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन चूंकि केटामिन का क्या होता है ना कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई साइकोटिक पेशेंट है, साइकोसिस का पेशेंट है, उसको डिप्रेशन के फीचर्स भी आ रहे हैं, अगर वहाँ केटामिन दे दिया गया तो उसका साइकोसिस जो है, उसका पागलपन और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डोपामिन को लेवल को बढ़ाता है। ये चीज़ होती है, केटामिन जो होता है डोपामिन लेवल को बढ़ाता है ब्रेन में, तो इसलिए बड़ा ध्यान देना है कि इसका ओवरडोज ना हो जाए, वरना पेशेंट को साइकोटिक फीचर भी आ सकता है। तो डोज का बड़ा ध्यान देना है। मान लीजिए ज़्यादा डोज दे दिया गया, एनेस्थेटिक डोज दे दिया गया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो पेशेंट को स्लीप आ जाएगा, मतलब एनेस्थीसिया हो जाएगा, सुन पड़ जाएगा, कई बार कोमा में पेशेंट जा सकता है। तो ध्यान दे करना है। अगर इसका सही यूज़ किया गया, सही प्रोफेशनल के मतलब नज़र में किया गया, क्लिनिकल सेटअप में किया गया, यहाँ पे एक एनेस्थेटिक डॉक्टर हो, बाकी एक साइकेट्रिस्ट हो जो कि ट्रेंड हो इस चीज़ के लिए, तो टीआरडी पेशेंट में देखा गया है कि ये फ़ायदा करता है डिप्रेशन में, मतलब असर जल्दी करता है। 1 से 2 घंटे, 4-6 घंटे में पेशेंट को असर आने लगेगा। अगर इसका रेगुलर पेशेंट यूज़ करते हैं तो अच्छा असर रहता है। हालांकि थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि क्लिनिकल सेटअप का भी भाई दाम जोड़ना पड़ता है इसमें। पेशेंट जब एडमिट रहेगा तो उसकी भी कॉस्टिंग आ जाती है।
ये बातें मुझे बताई थी कीटामिन थेरेपी के बारे में, और मैं ये भी बता दूं कि सेकंड चॉइस होता है टीआरडी डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को डिप्रेशन हुआ है तो एंटी डिप्रेशन के बाद सीधे कीटामिन दे दिया जाता है। उसके पहले बाकी दवाइयाँ दी जाती है जो मैंने बताया। एरिप्राजोल होती है, एंटीसाइकोटिक लो डोज में दे सकते हैं, ओलेंजापिन भी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट को ईसीटी लगती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। लिथियम भी कई बार हम ऐड करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि क्या उसके लिए सूटेबल रहेगा। कीटामिन उसके बाद में दिया जाता है, लेकिन फिर भी कीटामिन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बने थे तो मैंने बना दिया है इस वीडियो को लेकर। कीटामिन को लेकर आपके अगर और भी सवाल होंगे तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं और भी डिटेल में इस बारे में बताऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, और आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक नमस्कार।